पाई की तरफ से एक और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, पाई कॉमर्स हैकाथॉन अनाउंसमेंट। जिसमें हैकाथॉन का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसमें डेवलपर्स को इनवाइट किया जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जहाँ से आप गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल कर सकते हो। तो ये वाला जो हैकाथॉन है, इसका मेन पर्पस है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ जैसा भी हमने देखा था कि पाई फेस्ट जो हुआ था, उसमें बहुत से लोगों ने जीसीबी वैल्यू पे गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड किया था। जैसे कि हमने बहुत सारे फोटोज़ देखे थे, वीडियोस देखे थे, फायर साइड फोरम पे भी उसका आया था। तो उससे रिलेटेड जैसा मतलब ऑफलाइन मार्केट में जो हुआ था, अभी वो उस चीज़ को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं और इसको ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल कर रहे हैं, ताकि जो भी जीसीबी वैल्यू है उसके ऊपर जो भी पायनियर्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर सके। जो भी सेल करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो यहाँ आकर एक ऐसा ऐप बनाए जो जिस पर सब लोग अपना गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकें। तो भाई उसके रिगार्डिंग ये पाई अनाउंसमेंट हुआ है, तो मैं आपको पूरा पढ़कर बता देता हूँ। पाई इज़ एक्साइटेड टू लॉन्च द Pi is excited to announce the launch of the Pi Commerce Hackathon, in which the Pi community will create an app to easily locate local businesses that accept Pi। तो इसमें ये सीधा सीधा कह रहा है कि पाई एक कॉमर्स हैकाथॉन इसलिए लाया गया है ताकि एक ऐसा ऐप बने जहाँ आराम से लोग लोकल बिजनेसेस को लोकेट कर सके, जो पाई के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं। उन बिजनेसेस के साथ आप गुड्स और सर्विसेज बाय और सेल कर सकते हैं। Following the success of Pi Fest event in December 2023, where thousands of pioneers participated from 155 countries। पाई फेस्ट जो दिसंबर में हुआ, 6 दिसंबर से 11 दिसंबर तक हुआ था, उसमें अराउंड 155 देशों ने हिस्सा लिया था। It became evident that the Pi community, both merchants and customers, is enthusiastic to engage in Pi transaction within their community। और दोनों साइड से मतलब जो सेलर्स हैं वो भी, और जो पाई कम्युनिटी के पायनियर्स हैं वो भी पाई में ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल कर सकेंगे। जैसे ये आप अपनी स्क्रीन पे ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें आया था कि ये पूरा दिखाएगा पाई फेस्ट का। जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि पाई फेस्ट जो था वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 21,000 से ज़्यादा भी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए, जो कि जीसीबी वैल्यू पे किए। तो एक क्वेश्चन और पायनियर्स के दिमाग में रह रहा है कि जब ये लॉन्च होगा तो उसकी प्राइस क्या रहेगी, क्या ये सही में $3,14,159 पे पर पाई पे लॉन्च होगा। तो भाइयों, मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो लोग क्रिप्टो की नॉलेज रखते हैं और जो क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, क्रिप्टो कैसे काम करता है, तो भाई बात ऐसी है कि डिमांड जैसा कि हम देख रहे हैं पाई की बहुत ज़्यादा है। अब ये डिपेंड करता है इसकी सप्लाई पे। जैसे ही अगर सपोज कि ये 14 मार्च को मेन नेट पे लॉन्च हो जाता है, तो सब लोग क्या करेंगे, अगर अच्छा प्राइस आता है तो सबके सब इसे सेल करेंगे। ठीक है, अगर सब सेल करेंगे और बाय करने में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो इसका जो प्राइस है वो गिर कर भाई $1 से भी बहुत बहुत कम चले जाएगा। तो इसके लिए ये कम्युनिटी ये चाह रही है, मतलब कोर टीम ये चाह रही है कि पाई कॉइन्स को अच्छे तरीके से मतलब लॉक कर दिया जाए, बहुत कम पाई कॉइन्स हो स्टार्टिंग में ट्रेड करने के लिए, ताकि उसकी डिमांड ज़्यादा रहे और सप्लाई थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, जिसके चलते इसकी एक जो अच्छी प्राइस है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैंने जो रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग इसका पाई का प्राइस होगा तो काफ़ी अच्छा। तो मोस्ट प्रोबेबली $100 के अबव हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बिटकॉइन आया था 2009 में। ठीक है, उस टाइम उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और वो सीधा मेन नेट पे आया था। ठीक है, उसको माइन करके लोग बिटकॉइन अपने पास ले रहे थे। तो 2009 में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, बट 5 साल के बाद का अगर उसका फ्रेम देखें 2014 में, तो वो टाइम उसने काफ़ी अच्छी अपनी एक वैल्यू बना ली थी और उसके अराउंड नॉर्मल कस्टमर्स ही थे। ठीक है, नॉर्मली उसके उसके कस्टमर्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, उसको कैरी करने वाले इतने ज़्यादा लोग बाग नहीं थे, लिमिटेड लोग बाग थे। बट पाई के साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पाई लॉन्च हुआ 2018 में और आज 5 साल के करीब होने इसको आया, और ये मेन नेट पे नहीं है। और ये मेन नेट पे आने से पहले ही आप ये देखो
कि इसके 5 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं, 50 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। और जिस तरह से पाई कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी इसको लेकर काम कर रही है, ऐप्स बनाने में, सपोर्ट करने में, तो ये देखो कि अपनी एक वैल्यू ऑलरेडी बना चुका है। जैसे बिटकॉइन ने 5 साल में बनाई थी, वैसे ये अपनी एक वैल्यू 5 साल में बना चुका है। अब बस इसका लिस्ट होना बाकी है। जैसे ये लिस्ट होता है, फॉर श्योर ये बहुत अच्छी प्राइस हिट करेगा। और अगर पायोनियर्स इसको सही तरीके से सपोर्ट करते आती है अपने, मतलब जितना हो सके गुड्स एंड सर्विसेज में आप ट्रेड कीजिएगा, इसको सेल करने की मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू नीचे जा सकती है। और वो चीज़ पूरी की पूरी हम पायोनियर्स पे डिपेंड करती है कि हम इसको कैसे मेंटेन करें। ठीक है, अभी थोड़े टाइम के लिए इसको बस थोड़ा गुड्स एंड सर्विसेज में ही ट्रेड करें, इसको डायरेक्ट सेल ना करें। जब इसकी डिमांड बढ़ जाए तब आप इसको सेल कर सकते हो, तब इसकी एक वैल्यू अच्छी हो जाए, तब इसको सेल करने में मज़ा भी आएगा। और सबका एक ही सवाल हो रहा है कि है ना, पाई मेननेट पे कब आएगा कब आएगा। तो भाई इसका कुछ भी अभी अज्यूम करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक जो 3 शर्तें इन्होंने बताई थी वो मीट नहीं करती, इनका क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, तब तक पाई कोइन मेन नेट पे नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये बिना पूरी प्रिपरेशन के मेन नेट पे आता है तो हो सकता है इसका प्राइस सीधा नीचे चले जाए, जो प्राइस पे पाई को टीम इसको लाना चाह रही हो प्राइस पे ना ला पाए। तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। और धीरे आप देखोगे, बस इतना आप लोगों ने इंतज़ार किया है तो थोड़ा बहुत और इंतज़ार करो, और होप करो कि ये बहुत अच्छे प्राइस में आए। और इसको, ये हमारे ही हाथ में, हम पायनियर्स के हाथ में है कि हम इसकी वैल्यू कितनी अच्छी बना पाते हैं। तो इसमें पायनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो पाई कोर टीम है उसका एक बहुत बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आपने 3-4 साल माइंड करते करते इंतज़ार किया है और पेशेंस रखा है तो थोड़ा टाइम और सही, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 महीने, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक ये लॉन्च हो ही जाएगा 2024 में। जैसा पाइको टीम ने बताया कि ये लॉन्च होगा तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि 2024 क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये रिसर्च बताती है। तो अगर ये लॉन्च होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अब पाई को टीम को भी वैसे कर ही देना चाहिए, क्योंकि पायनियर्स भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि अभी तक पाई ने, इतना टाइम हो गया, अब तो कर देना चाहिए। बहुत से जन ये सोच रहे हैं कि स्कैम है, तो इस चक्कर में वो अपने पाई को सेल कर रहे हैं, और सेल करने के चक्कर में 10-20-25 रुपये के चक्कर में वो उल्टा स्कैम करके बैठ रहे हैं। ठीक है, उनके पाई कॉइन्स लॉस्ट हो रहे हैं। मुझे पहले एक वीडियो में कमेंट आया था कि मेरे 100 पाई कॉइन्स मैंने किसी को ट्रांसफ़र किए और उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो भाई ऐसा ही होगा, अगर आप पाई ट्रांसफ़र कर दोगे उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला आपको पैसे दे या ना दे। और इतनी कम वैल्यू में अगर आप इसको सेल करते हो, जैसे 20-25 रुपये में, 10 रुपये में, तो आप खुद पाई की वैल्यू गिरा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है, इसकी कम्युनिटी ने पहले ही गाइडलाइंस दे दी थी कि फिएट करेंसी के बिहाफ पे आप इसको ट्रेड ना करें, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर आप ये डिसाइड करें कि क्या आप इसकी वैल्यू 20-25 रुपये ही होगी एक पाई कोइन की, नहीं ना। तो बस थोड़ा और होल्ड करके रखिए और इंशाल्लाह इसकी वैल्यू बहुत अच्छी जाएगी। थोड़ा और सब्र कीजिए। आपका और मेरा जो वक्त इसमें इन्वेस्ट हुआ है वो, उसका हमें ज़रूर ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बस, और आप अपने भाई के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। जैसी कोई नई अपडेट आती है मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।